Audio Jungle. दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल और गुड इवनिंग। और पता नहीं कितनी इवनिंग्स बोल सकता हूं, कितनी मॉर्निंग्स बोल सकता हूं, वो एक बात की बात है। लेकिन आज बड़ी गर्मा गर्म खबर है और ऐसी खबर है जिसने भारतीय जनता पार्टी के उन मोदी समर्थकों के होश उड़ा दिए हैं जो मोदी जी के बहुत बेहतरीन समर्थक हैं। होश क्यों उड़े, किस लिए उड़े? वो इसलिए उड़े कि राहुल गांधी का एक ट्वीट आया जिसमें वो मिलने गए मनोहर पर्रिकर से और उन्होंने दावा किया कि ये मुलाकात थोड़ी पर्सनल थी। और इससे पहले भी राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया था जिसमें कहा गया था कि जो ऑडियो टेप राफेल के बारे में जारी किए गए हैं उसके बारे में अभी तक रिपोर्ट नहीं हुई है, उसके बारे में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अगर हमारे आरोप झूठे हैं तो किसी के नाम कोई वारंट जारी क्यों नहीं हुआ है? तो दोस्तों बहुत सीधी सी बात है, कुछ ना कुछ तो पर्देदारी है चौकीदार के कारनामों की। अब मैं आपको बताता हूं, जब राहुल गांधी ने ये ट्वीट किया उसके बाद एक आर्टिकल आया बड़ा भन्नाटेदार, और आर्टिकल में क्या लिखा था वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। ट्विटर पे लिखा गया ये आर्टिकल टाइम्स नाउ को द्वारा आउटलुक के द्वारा डाला गया, और ये आर्टिकल था जिसमें संपादक बोलता है कि राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया, दिस मॉर्निंग आई विजिटेड गोवा पीएम मनोहर पर्रिकर to wish him a speedy recovery. It was a personal visit, Gandhi said in tweet. Gandhi says in tweet. इन चीजों पर आप ध्यान कीजिएगा और थोड़ा सा उनके हम फोटो भी डाल रखे हैं साइड में, वो भी देख लीजिएगा। इस ट्वीट का मतलब क्या है, इसका आकलन करना तो पड़ेगा, और आकलन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मनोहर पर्रिकर की छवि जो है एक ईमानदार नेताओं में गिनी जाती है, ऐसे नेताओं में गिनी जाती है जो बहुत ही ईमानदार नेता कहे जाते हैं। मनोहर पर्रिकर जैसे लोग जिनको रक्षा मंत्री बनाया गया था तो मोदी गवर्नमेंट की पॉलिशिंग ज़्यादा हो गई थी कि एक ईमानदार आदमी को रक्षा मंत्री बनाया गया है, तो सौदों में दलाली हो ही नहीं सकती। इसके बदले मोदी खुद चले गए और खुद सौदा कर आए, जबकि मनोहर पर्रिकर बाजार में मछली खरीद रहे थे, उनको भी सौदों की जानकारी नहीं थी। राहुल गांधी का मिलना इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है सत्ता के गलियारों में, मीडिया के गलियारों में, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ ऐसे टेप जो कांग्रेस के पास थे उनका खुलासा हो जाएगा। जो ऑडियो टेप थे तो अब कंसेंट ली जा रही है, कांग्रेस एक राजनीतिक मर्यादा दिखा रही है विपक्षी पार्टियों के साथ, विपक्षी नेताओं के साथ, कि आपका नुकसान ना हो। अगर हम डालते हैं तो खुलासा होना चाहिए, जो देश के विरुद्ध में काम हुआ है उसको खुलना चाहिए। आज ऐसा क्या जरूरी हो गया कि राहुल गांधी को जाना पड़ा? राहुल गांधी का जाना कोई मजबूरी नहीं थी, राहुल गांधी का एक आवेदन था मनोहर पर्रिकर के लिए। राहुल गांधी जानते हैं कि इस समय एक ऐसी लहर चल पड़ी है जो मोदी के विरोध में चल पड़ी है। उनको वो रिजल्ट भी पता है और आकलन भी पता है कि आकलन क्या होने वाला है आने वाले लोकसभा 2019 के चुनाव में। आप फर्ज कीजिए जिस सरकार के चुनाव आयोग की रिपोर्ट पहले ही लीक हो जाए, चुनाव आयोग की चुनाव कराने की तारीख पहले ही लीक हो जाए, तो वो सरकार कितनी अच्छी होगी या कितनी कड़क होगी। यही मामला राफेल का है, जो राहुल गांधी ने पिकअप किया और सीधे मनोहर पर्रिकर से मिलने पहुंच गए। इसके मतलब मोदी के समर्थक बहुत गलत निकाल रहे हैं, शायद गालियां भी बक रहे हैं उनके ट्विटर अकाउंट पर, उनको ट्रोल कर रहे हैं। अगर राहुल गांधी उनसे मिलने पहुंच गए तो कौन सा गुनाह कर दिया? एक राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते उनका मिलना इसलिए भी जरूरी था। एक राजनीतिक विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के प्रति अनुराग तो कम नहीं हो सकता। राहुल गांधी ने वो मर्यादाएं पार की हैं। राहुल गांधी वो नेता हैं जो अपने आप को हर बार, और जब से इलेक्शन में जीते हैं उस बार से, हर बार अपने को एक नए तरीके का कैरेक्टर बनाकर के पेश कर रहे हैं। और ये कैरेक्टर वाकई में बहुत चौंकाने वाला था जब मनोहर पर्रिकर के पास पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी के उन समर्थकों की पेट में दर्द शुरू हो गया जो मोदी जी के बहुत अंधे भक्त हैं।
और होना भी चाहिए था, क्योंकि कभी अरुण जेटली बोलते हैं कि साहब हमारे लोगों पे कार्रवाई क्यों कर रहे हो, सीबीआई वालों से बोलते हैं, सबसे बोलते हैं। अब हो सकता है कि राफेल में कुछ और खुलासे होने वाले हैं राहुल गांधी के मनोहर पारीकर के साथ मिलने के बाद। और ये कौन से खुलासे होंगे राफेल पर, जिसके सबूत मनोहर पारीकर के पास हैं, जिसका दावा किया गया है कि उनकी फाइलें हमारे पास रखी हैं और मोदी मजबूर हैं। मोदी जी, गुजरात में दंगे दबा देना और मर्डर करा देना और एनकाउंटर करा देना बहुत आसान है, लेकिन देश की जनता को धोखा देना और देश के नेताओं को धोखा देना आसान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में हो ऐसे नेता या कांग्रेस में ऐसे नेता हों, लेकिन कुछ नेता देशभक्त भी हैं जो अपनी ड्यूटी जानते हैं और वो अपनी ड्यूटी निभाएंगे। हो सकता है आने वाले समय में अब एक बड़ा खुलासा होने वाला है राहुल गांधी की मनोहर पारीकर के साथ मुलाकात के बाद, जो शायद लोकसभा इलेक्शन में तो शायद कितना असर डालेगा ये नहीं कह सकते, लेकिन देश की जनता के दिमाग से वो नशा उतार देगा जो नशा मोदी जी ने चढ़ाया था। अब यही देखना है कि देश की जनता क्या देखना चाहती है, सच या झूठ, राहुल गांधी का सच या मोदी का झूठ, या मोदी के झूठ का खुलासा। ये हम अगले वीडियो में बात करेंगे दोस्तों, क्योंकि यही अपने आप में सनसनी खबर है। राहुल गांधी मनोहर पारीकर तक पहुंचे, यही बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो और कैसी लगी ये खबर जो आपको शायद मीडिया ने नहीं बताई होगी। जो मीडिया नहीं बताता वो हम आपको बताते हैं, तो शेयर कीजिएगा दबा के। और जय हिंद दोस्तों, और नमस्कार, शुभ रात्रि। थैंक यू वेरी मच।